हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परवेज मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिर्ज़ा ग्रुप। तो आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूट्यूब की पेमेंट के लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा होता है। क्योंकि बैंक क्या है, हर लोग को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि इतने सारे बैंक हैं, हम कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाएं जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए हमारी पेमेंट को लेके। क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब जो पैसा देता है वो हमारे बैंक में देता है, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करता है, डॉलर से इंडियन रुपीज़ में ट्रांसफ़र होता है। तो हर किसी को ये टेंशन होती है कि जो ट्रांसफ़र का चार्ज होता है और करेंसी चेंज करने का जो चार्ज होता है वो ज़्यादा ना लगे, तो हम कौन से बैंक में खुलवाएं। तो देखो, इस चीज़ के लिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे बैंक हैं, आप देखते होंगे हर जगह पे अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बैंक है, अगर आप प्राइवेट में देखते हैं तो जो सबसे बड़े बैंक होते हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो गया, और फिर अगर हम गवर्नमेंट के बैंक देखते हैं जो सबसे बड़े माने जाते हैं जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। ऐसे गवर्नमेंट के बैंक और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं तो उन पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एक बैंक छोटा हो गया तो दूसरा जो बड़ा बैंक है वो उसको खरीद ले रहा है, या दो बैंक को मिला के एक ब्रांच बना दी जा रही है। तो इसको लेके बहुत सारी प्रॉब्लमें भी आ रही हैं। तो अगर आप लोग को अपने अकाउंट खोलना है, नया अकाउंट आपको खोलना है, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो वहाँ जाके आप पूछो कि अगर वो आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड करा सकता है। क्योंकि जो पेमेंट आपका आएगा यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब मांगता है आपसे स्विफ्ट कोड। तो सब बैंक के पास नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि किसी बैंक के पास अगर नहीं भी है तो वो किसी दूसरी ब्रांच से कनेक्ट रहता है, तो वो उससे उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर सरकारी में आप जाएंगे, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, तो इन दोनों के स्विफ्ट कोड हैं, सब जगह सब ब्रांच के अवेलेबल होते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास में एसबीआई बैंक है तो आप एसबीआई में खुलवाओ, सबसे बेस्ट है, सरकारी बैंक है, बड़ा बैंक है। और उसके बाद अगर आपके पास एसबीआई नहीं है तो आप पीएनबी में भी जा सकते हैं। तो आप यही है कि जहाँ पे भी आप अकाउंट खोल लें वहाँ से स्विफ्ट कोड लें, वो चाहे फिर आप प्राइवेट में जाके खोलें या आप गवर्नमेंट के बैंक में जाके खोलें, क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। और अगर आपको जाना है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो आप आईसीआईसी में भी जा सकते हैं, एचडीएफसी में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा आपको कि प्राइवेट प्राइवेट ही रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो बैंक है वो उस पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, प्राइवेट भी अच्छे बैंक होते हैं, सर्विस अच्छी होती है, लेकिन जो सरकारी का है, क्योंकि देखो सरकार तो कहीं भागेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे बैंक बंद भी हो चुके हैं। लेकिन ये बड़े बैंक हैं, आप इन पर भरोसा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई बैंक है तो आप उनमें भी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन बस यही है कि आप जिस भी बैंक में अकाउंट खोल लें वो बैंक आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कराए, क्योंकि अगर आपके पास स्विफ्ट कोड है तो ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप जो बैंक में अकाउंट खोले और आप सोचो कि डायरेक्ट मेरा पेमेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम पे, ये हर बार का नहीं होता है, कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जिस बैंक में आपका पैसा आना है वो आपको दोबारा भी बैंक बुला सकता है केवाईसी के लिए। कुछ जैसे बाहर से जब पैसा आता है ना, जब इंडिया में विदेशी करेंसी वो आती है, विदेशी डॉलर जो आता है, तो उसमें क्या होता है, उसका चार्ज भी अलग होता है। क्योंकि हम जब विदेशी करेंसी को अपने इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका चार्ज भी लगता है। तो अब वो कौन सा बैंक कितना चार्ज ले रहा है, तो सबसे बेस्ट तो माना जाता है कि एसबीआई सबसे कम लेता है, एसबीआई और पीएनबी। बाकी अभी हम लोगों ने ये एचडीएफसी में मैंने अकाउंट खोला हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने उसको यूज़ नहीं करके देखा कि वो कितना काटता है। कभी उससे बात हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को कि आपके लिए एचडीएफसी कम काटेगा या एसबीआई। लेकिन अभी तक तो जो मैंने देखा है, सबसे कम जो काटता है वो एसबीआई चार्ज काटता है करेंसी चेंज करने का। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपके पास में एसबीआई बैंक है, क्योंकि एक तो सबसे मेन क्या है ना, आपको एसबीआई लगभग पूरे देश में मिल जाएगा। हाँ, और आप किसी भी गांव में भी रहते हो तो ये इसकी जो शाखा है वो गांव में है, जबकि आपको एचडीएफसी की या आईसीआईसीआई बैंक की नहीं मिलने वाली, लेकिन एसबीआई और पीएनबी की आपको गांव में शाखा मिल जाएंगी। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप सबसे बढ़िया है एसबीआई या पीएनबी में खुलवाएं और उनसे आप स्विफ्ट कोड ले लें, उसके बाद ही आप अपने अकाउंट से संतुष्ट हो पाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।